फिल्म की स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि एक 6 साल का लड़का, मतलब हमारे फिल्म का हीरो जिसका नाम सरोजा है, जो पेड़ पर चढ़कर बैठा है और उसकी माँ नीचे नदी में कपड़े धो रही है और उसका भाई मेजर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और सुकून से भरा हुआ है, लेकिन इस शांति को चीरते हुए कुछ एयरक्राफ्ट आते हैं। ये एयरक्राफ्ट दुश्मन देश के हैं, मतलब जर्मनी के हैं, जो सिर्फ तबाही मचाना चाहते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक सपना था और सरोजा नींद में बड़बड़ा रहा है। लेकिन तभी कोई बाहर से दरवाज़ा खटखटाता है और सरोजा की नींद खुल जाती है। उसके पास उसकी माँ और उसका भाई नहीं था, इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ और उसका भाई दरवाजे पर हैं। पर जब वो दरवाज़ा खोलता है तो बाहर उसकी पड़ोसन होती है। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे माँ और भाई को दुश्मनों ने मार डाला है, तुम मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। पर तभी इन दोनों को दुश्मन आने की आहट सुनाई देती है, इसीलिए सरोजा की पड़ोसन उसे खिड़की से भागने के लिए कहती है। और तभी वहाँ पर दुश्मन सैनिक आ जाते हैं और उस पड़ोसन को गोली मार देते हैं। जब सरोजा खिड़की से भागता है तो वो देखता है कि उसकी पूरी बस्ती को सैनिकों ने जला दिया है और लोगों को मार रहे हैं, और वो एक सैनिक को कुछ गंदी हरकतें करता हुआ भी देखता है। अब वो डर के जंगल की तरफ भागने लगता है और बहुत दूर जाने तक भागता ही रहता है। और फिर रात हो जाती है और फिर अगला दिन भी हो जाता है। सरोजा नदी के किनारे पानी पी रहा था, तभी उसे दुश्मन सैनिकों की आवाज़ आती है और उनके आने से पहले वो एक पेड़ों की जड़ों में छुप जाता है। और तभी वहाँ अचानक से कहीं से एक सांप भी आ जाता है। लेकिन सरोजा एक बहुत ही बहादुर बच्चा है, उसे सांप से तो डर लगता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे दुश्मन सैनिकों से डर लगता है, जिन्होंने उसकी माँ और भाई को मार डाला है। वो सांप को देखकर जरा भी नहीं चिल्लाता और जर्मन्स के जाने का इंतज़ार करता है। जर्मन्स यहाँ आग जलाते हैं, मछली खाते हैं और फिर यहाँ से चले आते हैं। सरोजा एक 6 साल का छोटा सा बच्चा है। वो कल से जंगलों में भटक रहा है, उसके कपड़े फट चुके हैं, उसके जूते फट चुके हैं, उसे चोट भी लगी है और उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए वो बहुत कमज़ोर हो चुका है। और तभी वहाँ एक बम का धमाका हो जाता है और सरोजा बहुत डर जाता है। पर वो एक बहादुर बच्चा है और वो वहाँ से बड़ी होशियारी से निकल जाता है और एक जगह जाकर थक कर सो जाता है और नींद में अपनी माँ और भाई का सपना भी देखता है। और तभी वहाँ बारिश होने लग जाती है और अब सरोजा की हालत बहुत ख़राब होने लगती है और वो एक पेड़ के नीचे वहीं ठंड में ही सो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। तभी वहाँ कुछ रशियन सैनिक आ जाते हैं और सरोजा को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और सरोजा की जान बचा लेते हैं। वो सरोजा से उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उसकी पूरी फैमिली को दुश्मनों ने ख़त्म कर दिया है। फिर ये सभी लोग सरोजा को खाना खिलाते हैं और उसका इलाज करते हैं। और वहाँ पर एक कात्या नाम की नर्स को सरोजा से बहुत लगाव हो जाता है और वो कमांडर से सरोजा को यहीं पर रखने की बात करती है, पर कमांडर उसे ऑर्फनेज भेजने की बात करता है और कात्या ये बात सुनकर बहुत निराश हो जाती है। अब कुछ दिनों में ही वहाँ के सभी लोगों की दोस्ती सरोजा से हो जाती है और सभी लोग उसके लिए रोज कुछ न कुछ लाते थे, पर कात्या को सरोजा से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो जाता है। फिर एक और सोल्जर सरोजा को यहीं रखने की बात करता है, पर कमांडर उसे भी बहुत डांटते हैं और वहाँ से चले जाने के लिए बोलते हैं। और तभी वहाँ पर जर्मन टैंक्स का हमला हो जाता है और सभी सैनिक युद्ध में बिजी हो जाते हैं। फिर अगले दिन सरोजा को लेने के लिए एक कार आती है और कमांडर उसे यहाँ से भेजने वाले होते हैं, लेकिन सरोजा यहाँ से नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, क्योंकि उसे कमांडर की फिक्र होती है। उसे ये लगता है कि वार में कमांडर कहीं मर ना जाए, लेकिन रियलिटी में बाकी लोगों की तरह कमांडर भी सरोजा को बहुत पसंद करते थे और खुद से अलग होने देना नहीं चाहते, क्योंकि सरोजा इन सभी के लिए रेगिस्तान में खिले एक गुलाब जैसा होता है, जिसे कोई भी अपनी नज़रों से ओझल होने नहीं देना चाहता। फिर कमांडर सरोजा से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी बनोगे, तो सरोजा खुशी से हाँ कहता है और अब से सरोजा कमांडर का बेटा बन चुका है और वो हमेशा हमेशा के लिए कमांडर के साथ ही रहेगा, क्योंकि कमांडर उसे यहाँ पर कहते हैं कि वो उसके साथ हमेशा रहेंगे, जहाँ पर वो जाएंगे सरोजा को साथ लेकर जाएंगे। और अब सरोजा कहीं भी नहीं जा रहा है। फिर सरोजा के लिए एक बहुत ही शानदार यूनिफॉर्म भी बनाया जाता है, क्योंकि वो अब से सैनिकों के बीच में रहेगा हमेशा। और इस यूनिफॉर्म को लेकर सरोजा बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जर्मन एयरप्लेन्स का अटैक हो जाता है और उस अटैक में बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते हैं और तब सरोजा इन घायलों को पानी पिलाने का काम करता है। तब उनमें से एक सैनिक कहता है कि मुझे घर से एक खत आया है, क्या तुम उसे पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं इस खत को नहीं पढ़ सकता। तो सरोजा खत पढ़ना शुरू करता है और कहता है वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी गाय भी बहुत अच्छी है, वो बहुत सारा दूध देती है। तो वो सैनिक पूछता है कौन सी गाय, कैसी गाय। तभी उनमें से एक दूसरा सैनिक कहता है कि
कि वो जो पढ़ रहा है तुम बस उसे सुनो। इस बात पर सभी घायल सैनिक हंसते हैं और सेरोजा को आगे पढ़ने के लिए कहते हैं और सेरोजा ऐसे ही मजेदार चीजें बोलता जाता है। दरअसल वो बहुत छोटा है, सिर्फ 6 साल का, इसलिए उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन वो अपने साथी का दिल दुखाना नहीं चाहता, इसीलिए वो उसे ये सब बातें बताता है और इससे सभी को थोड़ी देर के लिए ही सही वॉर और इस सब को भूलने का मौका मिल जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कात्या कमांडर के साथ बैठी हुई है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे को बोल नहीं पाए और अभी भी कमांडर कात्या को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं मिलते हैं और कात्या वहाँ से चली आती है। फिर एक असली सैनिक की तरह सेरोजा भी अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहता है और इसीलिए उसे आए हुए लेटर्स को बांटने का काम मिल जाता है। वो सभी को लेटर देता है और सभी से अच्छी अच्छी बातें करता है, जिसके बाद वो अपनी दूरबीन लेकर आसपास घूमने लगता है और तभी उसे अचानक से सूखी घास के अंदर एक पैर दिखाई देता है, जिसके बाद वो तुरंत भागकर सैनिकों के पास जाता है और उन्हें ये बात बताता है। वो सैनिक भी सेरोजा की बात मानकर चेक करने के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ पर वो सच में 2 जर्मन्स को पकड़ लेते हैं और इस तरह से यहाँ पर सेरोजा अपनी बहादुरी दिखाता है। उसके बाद कमांडर के पास लीगली अडॉप्शन के पेपर्स भी आ जाते हैं और अब कानूनी तौर पर कमांडर और सेरोजा बाप बेटे हैं। ये खुशी की बात बताने के लिए सेरोजा अपने पापा को कात्या के पास ले जाता है, लेकिन वहाँ पर कात्या को किसी और के साथ देखकर कमांडर को गलतफहमी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर फिर से जर्मन्स का अटैक हो जाता है और सेरोजा को सेफ हाउस में रुकने का ऑर्डर दिया जाता है और वो इस बात का पालन भी करता है। पर तभी सेरोजा देखता है कि उसके पापा परेशानी में हैं, क्योंकि उनके फोन का कॉन्टैक्ट कट हो चुका है और उनकी किसी से फोन पर बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए एक सैनिक टूटी फोन लाइन के बारे में पता करने के लिए और साथ साथ उसे ठीक करने के लिए निकल पड़ता है और लोगों की नज़रों से बचता हुआ सेरोजा भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। पर तभी वो सैनिक बुरी तरीके से घायल हो जाता है और फोन लाइंस को ठीक नहीं कर पाता है। तो अब सेरोजा बड़ी ही बहादुरी से उस सैनिक से पूछता है कि इन तारों के साथ क्या करना होगा। तो सैनिक उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन सेरोजा कहता है कि प्लीज मुझे बताइए कि इन तारों के साथ क्या करना है। तो वो सैनिक उसे बताता है कि इन दोनों तारों के सिरों को आपस में जोड़ना है और सेरोजा ऐसा ही करता है और उनकी फोन लाइंस शुरू हो जाती हैं और इतने खतरनाक माहौल से भी वो वापस आने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद हम कमांडर को देखते हैं जो कि हिम्मत करके कात्या को प्रपोज कर देते हैं और कात्या भी बड़ी खुशी से हाँ करती है और इसी दौरान फिर से जर्मन्स का अटैक होता है और इस अटैक में कमांडर बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं और सेरोजा को भी बहुत चोटें आती हैं और इस तरीके से सेरोजा हमेशा इसी बटालियन के साथ रहता है। सेरोजा ने इस बटालियन के साथ स्टैलिनग्राड वॉर में भी हिस्सा लिया था, यहाँ तक कि वो इनका साथ देने के लिए पोलैंड तक भी चला जाता है और ये रेजिमेंट ही उसकी फैमिली बन चुकी थी।